राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ओं वृंदावै तुलसी देव्यै प्रिया वै केशवस्य च कृष्णभक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इम्पोर्टेंट है। सर्वप्रथम हिंदी में बोले। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट ओं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्ट ओं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर सदन भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव के चरण कमल में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। बहुत सौभाग्य की बात है, आज अनेकों दिनों को बाद आप लोगों की श्री चरण की दर्शन करने के लिए मेरा सौभाग्य प्राप्त हो रहा है और आप लोग भी कृपा करके मुझे दो शब्द बोलने के लिए भी अवसर दिया, इसलिए आप लोग के निकट मैं आभारी हूँ। अभी आप लोग ने कहा कुछ जगन्नाथ जी के बारे में कुछ प्रकाश डालने के लिए दो शब्दों के द्वारा मैं आप लोग के निकट यही बताता हूँ। श्रील गौर गोविंद गोस्वामी महाराज कहते थे, ये देखो जगन्नाथपुरी में दो विग्रह की भाव मूर्ति एक ही साथ में विराजमान है। एक है कृष्ण विरह विदुर राधा और राधा विरह विदुर कृष्ण। कृष्ण विरह विदुर राधा मीन्स कृष्ण की विरह में राधा जी तड़प रही है, इसी कहा जाए कृष्ण विरह विदुर राधा। अर्थात चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में अपने को सदा सर्वदा राधा समझ करके विभावित होकर के रहते थे। विशेष करके चैतन्य महाप्रभु के सन्यास के उपरांत महाप्रभु ने जगन्नाथपुरी में 24 साल रहे, 24 ईयर्स रहे। उसमें विशेष करके जो है 6 साल चैतन्य महाप्रभु गमनागमन करने लगे, माने आना जाना होने लगे। कभी महाप्रभु बंगाल गए, कभी दक्षिण, कभी पूर्व। इसी प्रकार महाप्रभु सन्यास जीवन में चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में ही रहे। उसमें विशेष करके अंतिम जो 12 साल लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु गंभीरा में राधा जी की महाभाव में विवाहित होकर के रहते थे, जिस कथा प्रसंग श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में बहुत सुंदर और मार्मिक रूप में वर्णन किया है, वेरी पेनफुली।
एक्सप्लेन किया, और हृदय को जो है स्पर्श करने वाले, आंखों से आंसू की धारा प्रवाहित हो जाए। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु सदा सर्वदा राधा जी की वह दिव्य उन्माद दशा में ही रहते थे। राधिकार भाव जैसे उद्धव दर्शने सही मत रहे प्रभु रात्रि दिने। उद्धव वृंदावन में पधारे और वृंदावन में आकर के ब्रजवासियों के प्रेम माधुर्य के दर्शन किया। ये किस प्रकार ब्रजवासी लोग कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ अनुरक्त और किस प्रकार कृष्ण के प्रति एक सौहृद ममता, ये सब दिखाया गया। और उस ब्रजवासियों में विशेष करके नंद जसोदा की भी वात्सल रस की भी देखा, सुबल श्रीराम की विरह की भी देखा, और अंत में उद्धव गोपियों की प्रेम विहार को भी देखा। और सर्वशेष में उद्धव ने जो वस्तु के देखा, देख करके उनकी बात माने विषय में शब्द बिल्कुल रहित हो गया, बोल नहीं पा रहे कुछ। अर्थात राधा जी की जो दिव्य उन्माद दशा वो देख करके आश्चर्य हो गए। ये प्रेम की स्थिति कहाँ पर हो सकता है? वृषभानुनंदिनी श्रीमती राधा जी के दो प्रकार से माना जाता है, एक संयोगिनी राधा और एक वियोगिनी राधा। संयोगिनी राधा कृष्ण के साथ मिलने के लिए वृंदावन छोड़ करके कुरुक्षेत्र में जाकर के मिले, और वियोगिनी राधा कृष्ण विरह में तड़पते हुए नंदगांव के समीप विशाखा कुंड में, जिसको कहा जाता है उद्धव क्यारी, और वही उद्धव क्यारी में श्रीमती राधिका उद्घर्ण आदि दशा में चित्रजल्प आदि जो कथा वर्णन है, जे चित्रजल्प के जे 8-10 प्रकार भेद दिखाया गया। जल्प, उज्जल्प, सुजल्प, प्रतिजल्प, अभिजल्प, ये समस्त भाव श्रील सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज को वर्णन किया। और वो समस्त वास्तव रूप में उद्धव राधा जी के वह विरह के दर्शन किया। महाभाव की जो स्थिति कहाँ पर हो सकता है, ये समस्त राधा जी के ऐसे दिव्य उन्माद दशा आदि देख करके उद्धव आश्चर्य हो गए। प्रेम की समुद्र की तरंग, प्रेम समुद्र की तरंग कहाँ पर तरंगित हो सकता है, कहाँ पर उच्छलित हो सकता है, समुद्र के कैसे उद्वेलित करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, वह उद्धव राधा जी की प्रेम माधुर्य के दर्शन किया, जिससे हमारे आचार्यपाद वर्णन करते हैं धूमायित ज्वलित दीप्त उद्दीप्त सुदीप्त महाभाव। यद्यपि ये समस्त विषय उज्ज्वल निर्मणि ग्रंथ में श्रील रूप गोस्वामी पाद बहुत सुंदर मर्मांतिक रूप में हृदय मर्म स्पर्श करने वाले ये समस्त वस्तु के वर्णन किया। साधारण लोग इसको समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि प्रेम साम्राज्य में ये प्रेम कहाँ तक तो उठ सकते हैं, जिसे कहा जाता है रूढ़ अधिरूढ़ मोहन मोदन और मादनाक्ष महाभाव। हम लोग साधक जीव कहाँ तक समझ पाएंगे? श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। और प्रेम की और भी अनेक स्तरों के जो है आचार्य पादों ने वर्णन किया। स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव, रूढ़, अधिरूढ़, मोहन, मादन और मादनाक्ष मोहन और मादनाक्ष महाभाव। वह मादनाक्ष महाभाववती श्रीमती राधे की जो दिव्य उन्माद दशा, वो समस्त श्रीमद् भागवत में वर्णन हुआ। किंतु चैतन्य महाप्रभु जो राधा जी को जो भाव महात्मा जो अनुभव कर रहे हैं, और अनुभव करके स्वरूप दामोदर रायरमन के साथ जो व्यक्त किया, वो अतीब गूढ़ तात्पर्य है। वो साधारण लोग के बोधगम्य नहीं होगा।
साधारण लोग के इस संसार में केवल भोग विलास में मत्त है। साधारण रूप में सामान्य की भक्ति की अनुशीलन करने के जाए तो कर नहीं पाते हैं, क्योंकि भक्ति में अनेकों प्रकार बाधाएं आ जाते हैं। लय, विक्षेप, अपतिपत्ति, कौशाय और रसास्वादन। लय माने श्रवण आदि समय व कीर्तन आदि समय बार बार जो नींद आ जाना, इसको कहा जाता है क्या? लय कहा जाता है। क्योंकि श्रवण में रुचि न होने पर नींद आ जाती है, इसलिए उसी कहते हैं लय कहा जाता है। विक्षेप, डिस्ट्रैक्शन, चित्त की भगवत कथा में लगाना अतीब कठिन होता है। लय, विक्षेप, अपतिपत्ति, विषय वस्तु की प्राप्ति करने के लिए बार बार चेष्टा करने पर भी मन लगता नहीं है, मन विषय की तरफ भटक जाता है। लय विक्षेप, इसको लय विक्षेप और अपतिपत्ति कहा जाता है। लय विक्षेप अपतिपत्ति कौशाय, पूर्व जन्म की अनेकों जन्म की अनेक प्रकार के अनर्थ आकर के हमारे हृदय के क्या जाते हैं, डामाडोल बना देते हैं। अर्थात हम भजन करना चाहने पर भी हम भजन कर नहीं पाते हैं। काम, क्रोध आदि संसार की अनेक वस्तु आकर के चित्त के सदा सर्वदा विक्षिप्त कर देते हैं, भजन नहीं होता है। और पांचवा क्या है? रस साधन। रस साधन क्या? कृष्ण नाम कथा आदि श्रवण कीर्तन के समय जो मनि मन अनेक प्रकार जोड़ीय सुख रस आस्वादन मन में होता रहता है, उसी की कहा जाता है रस साधन। मेरे कहने की तात्पर्य है, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद माधुर्य कादम्बिनी ग्रंथ में इस विषय को अतीब सुंदर रूप में, विस्तृत रूप में वर्णन किया। ये एक साधक भजन करना चाहते हुए पर भी क्यों नहीं कर नहीं पाते हैं, ये आप लोग के सभी आपके जानते हैं, चाहते हैं ये मैं जीवन में कुछ भजन कर लूं, किंतु भजन करने चाहते हैं, भजन रास्ते में चलते हैं, किंतु तथापि अनेकों बाधाएं आकर के, विघ्न आदि आकर के चित्त के जो है डामाडोल बना देते हैं। तथापि साधक इसी के इस बाधाओं के पार करके आगे चले, रुचि में चलते हैं। रोचनात् इति रुचि, रुचि में चल करके थोड़ा धीरे धीरे निष्ठा, रुचि, आसक्ति भाव तक पहुंच जाते हैं। शुद्ध सत्य विषयात्मा प्रेम सूर्यांश रुचि भाग चित्त स्मार्शन कृदसु भाव उच्यते। वह चित्त जब थोड़ा बहुत निर्मल हो जाता है, शुद्ध स्फटिकवत हो जाता है, एक बार बिल्कुल क्रिस्टल हो जाता है, और उस सिद्ध चित्त में नित्य सिद्ध परिकों के भाव रूपी किरण कण आके प्रतिफलित होने पर, रिफ्लेक्टेड होने पर, तब हृदय में कुछ भगवत कथा श्रवण की कुछ रुचि उत्पन्न होता है। रुचि भी चित्त स्मार्शन कृदसो, और उस समय उसी ऊपर संधिनी के ऊपर संबित और राधिनी आकर के जब विराजमान होते हैं, तब हम भाव राज्य में प्रवेश करने के लिए प्रयास करते हैं। उसमें भी अनेक भी विचार भी आचार्योपाद दिखाया। छांत्रवर्त कालोत्तम विरक्ति मान सुन्नता असा बंधु समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि आसुक्त गुणानुखाने प्रतीत बसस्थले तर्जय सुरार्जित भावंकुरी जने। ये 9 प्रकार लक्षण भाव की भी दिखाई पड़ता रहता है। तथापि साधक भगवान की अहेतुक कृपा पे भाव को प्राप्त कर लेते हैं। यही भाव दशा में जब साधक आ जाते हैं तो अपने स्वरूप के उपलब्धि कर लेते हैं। देन ही रियलाइज हिज ओन ट्रांसेंडेंटल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म, सिद्ध देह के कुछ परिचय प्राप्त कर लेते हैं। जैसा भक्तिमान ठाकुर लिखते हैं, देखते देखते भूली बाबा कबे निज स्थूल परिचय, देखते देखते भूली बाबा कबे निज स्थूल परिचय। अरे नयने हेरिबो ब्रजपुर शोभा, नयने हेरिबो ब्रजपुर शोभा नित चिदानंदमय।
नित्य चिदानंदमय। राधा कृपा बले लभिब बा कबे निज सिद्ध परिचय। राधा कृपा बले लभिब बा कबे निज सिद्ध परिचय। निज सिद्ध नाम निज शुद्ध वेश निज शेष वेशनम। भक्तिविनोद ठाकुर कीर्तन में कह रहे हैं, इसी प्रकार साधक भाव दशा में पहुँचने पर अपने स्वरूप ज्ञान की उपलब्धि कर लेते हैं। वो भी कैसे? राधा कृपा बोले लोभी बाबा कबे। स्वयं राधा जी साधनी शक्ति स्वरूपिणी श्रीमती राधा जी के कृपा से ही अपने स्वरूप के अनुभूति होता है। वह स्वरूप के अनुभूति होने के बाद धीरे धीरे नाम रूप गुण लीला सेवा प्रकाष्ठा ये समस्त एकादश भाव और अंत में जाकर के पंच दशा भी प्राप्त कर लेता है। उसे श्रवण दशा, स्मरण दशा, भापन दशा और प्रेम संपत्ति दशा, इसी प्रकार ये 5 अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। श्रवण दशा, स्मरण दशा, आपन दशा, भापन दशा और प्रेम संपत्ति दशा है। इसी प्रकार चलते चलते साधक फिर प्रेम राज्य में प्रवेश करते हैं। प्रेम राज्य के आगे जाते जब चलते हैं तब स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव, और महाभाव की भी आगे के स्तर कहा जाता है रूढ़ महाभाव कहा जाता है। वह रूढ़ महाभाव केवल महिषी द्वारका में जो रुक्मिणी सत्यभामा आदि जो महिषी हैं वो उनकी यह तक है, और उसके आगे जाके अधिरूढ़ महाभाव वो केवल मात्र गोपियों में ही विराजमान है, जिसमें कहते हैं ससंग दिशा और जावत आश्रय वित्ति है। यद्यपि ये समस्त विषय बहुत कठिन है, तथापि आप लोगों ने बहुत बार श्रवण किया, मैं भी बहुत बार आप लोग के निकट भी बताया, इसलिए थोड़ा बहुत आलोचना कर रहा हूँ। इसलिए जी रूढ़ भाव जहाँ पर जावद आश्रय वृत्ति और सत्संग दिशा प्राप्त कर लेते हैं, तो उसके भी आगे जाकर के मोहन और मादनक्ष महाभाव, वही मादनक्ष महाभाव की साक्षात मूर्तिमयी श्रीमती राधिका है, जहाँ पर मिलन विरह मिलन आकर के चित्त के इस प्रकार आलोलन विडोलन करते रहते हैं, स्टिमुलेट करते रहते हैं, ओवरफुल होते रहते हैं। जिस प्रकार महासमुद्र में बड़े बड़े लहरियाँ आकर के एक लहरियाँ दूसरे लहरी को जो है छलांग करके आगे चली जाती है, उसी प्रकार प्रेम रूपी महासमुद्र भी ये समस्त जो है एक विंशति प्रकार के भाव जो है आकर के चलते रहते हैं। हाव भाव हेला किंचित किल किंचित आदि ये समस्त भावों की लहरियाँ चलते रहते हैं, कभी मिलन में कभी विरह में ये समस्त जो है भाव आदि के दशा होते हैं। तो वही दिव्य उन्मादिनी श्रीमती राधिका की कथा श्री सुखदेव गोस्वामी पाद श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंध में 47 अध्याय में भ्रमर गीत के रूप में ही वर्णन किया गया है। एक भ्रमर के देख करके श्रीमती राधिका किस प्रकार अपने भाव को जो है व्यक्त कर रही है। काचित गोप्पा, कोई गोपी माने यहाँ पर श्रीमती राधिका ध्यान तो कृष्णम, कृष्ण के ध्यान करते हुए, अर्थ क्या ध्यान कर रहे हैं? कृष्ण मथुरा से वृंदावन से मथुरा चले गए और मथुरा में जाकर के कोई मथुरा की जो है रमणियों के साथ प्रेम विलास कर रहे हैं, और यही चिंतन करते करते श्रीमती राधे के हृदय में क्या हो गया ना, ब्रह्म भाव उपस्थित हो गया, मान उपस्थित हो गया, अर्थात प्रेम रूपी समुद्र में मान रूपी एक टापू प्रकट हो गया। टापू समझते हो? आइलैंड, प्रशांत, जिस प्रकार प्रशांत महासागर में विशाल आइलैंड टापू आ गया। वो कौन सा है? प्रशांत महासागर में सबसे बड़े आइलैंड कौन सा है जहाँ पर आप लोग विराजमान है? ऑस्ट्रेलिया की जय। ये सबसे बड़े आइलैंड महाद्वीप कहा जाता है, चारी तरफ जल के द्वारा पानी के द्वारा घिरा हुआ है।
ऐसे मानो प्रेम रूपी समुद्र में राधा रूपी मान रूपी टापू और श्रीमती राधा की ये प्रेम की जो उत्ताल तरंग है, दी वेव्स, वो क्या होती है, कभी कभी उसके उछाल करके आगे चले जाते हैं। कभी कभी समुद्र के जो लहरियाँ जो है सुनामी आने पर कभी कभी उछाल करके चले जाते हैं। ठीक उसी प्रकार श्रीमती राधा जी के जो मान रूपी टापू और क्या करते हैं, समुद्र में वो समस्त तरंगित होकर के कभी कभी डूब जाते हैं और कभी भी पुनः उड़ जाते हैं। जैसे आप लोग भी सुने हैं, कहीं कोई एक जो है एक जगह में जो है विशाल शिव मंदिर है, समुद्र के बीच में एक शिव मंदिर है, शायद आप लोग सुने होंगे। जब समुद्र के जल भाटा हो जाता है ना, नीचे हो जाता है, तब लोग उस शिव मंदिर में जाते हैं और शिव मंदिर में शिव पूजा आदि करते हैं। फिर देखो कुछ समय के बाद 7-8 घंटे के बाद समुद्र के जल जब बढ़ जाते हैं, वो शिव मंदिर भी समुद्र के जल में डूब जाते हैं। शायद आप लोग यूट्यूब में देखना, मैं कभी सुना था किसी भक्त के मुखारविंद से। ठीक उसी प्रकार राधा जी की जो मान रूपी टापू और उनकी जो प्रेम रूपी समुद्र, उस समुद्र के जो ऐसे ऐसे विशाल जो तरंग आकर के कभी कभी वहीं पर उछाल रखते हैं, अर्थात वो तरंग आकर के, लहरियां आकर के जिस प्रकार टापू में, द्वीप में जैसे आकर के वो आघात करते हैं, उसके जल क्या होता है कुछ दूर जाकर के छिटक पड़ते हैं, छिटक जाते हैं। अर्थात समुद्र के तरंग आकर के जब तटदेश में जब टच करते हैं, वहीं पर क्या होता है, उसके जल जो है अनेक दूर तक छिट पड़ जाते हैं। उसी प्रकार उद्धव वही देख रहे हैं, जे राधा जी की जो मान रूपी ये टापू और उनके प्रेम की रूपी समुद्र में जे समस्त जे उत्ताल तरंग, वो तरंग क्या है, उनके समस्त भाव जो मैं बताया, हा भाव हेला किलकिंचित विकोप, ये समस्त भाव रूपी तरंग कैसे तरंगित होते हैं, जिसको देख करके कृष्ण भी स्वयं आश्चर्यान्वित हो जाता है। स्वयं कृष्ण सोचते हैं ये प्रेम में ऐसे भी हो जाता है, जिससे कहते हैं, देखो स्तुति में भी आ रहे हैं, उद्धव इसको देख करके बार बार प्रणाम करके कह रहे हैं, नायन सुंगु नितांद्रते प्रसादत स्वर्जसिता नलिन गंधांग कुतुर्च अन्नांग रासोत्सवे रासोत्सव भुजदंड गृहीतो कंठो, रासोत्सवे भुजदंड गृहीतो कंठो। रास रूपी महा उत्सव में उसमें ऐसे से तरंग आदि होते हैं, स्वयं कृष्ण के जो है उस गोपी समाज में अपने को स्थिर रख नहीं पाते हैं, इसलिए भुजदंड गृहीतो कंठो लब्धा बजो उद्गाज ब्रज सुंदरी नाम। वह रास रूपी महा उत्सव में ऐसे ऐसे गोपियों की भाव तरंग आदि देख करके कृष्ण अपने को था नहीं पा रहे हैं। कृष्ण विचार कर ले, मैं भी ना कहीं ना बह करके चले जाऊं। जैसे आप हरिद्वार में यदि जाए, बरसात के समय प्रबल बारिश हो, घनाघोर बारिश हो, और उस बारिश में यदि आप स्नान करने के लिए जाए, आप देखोगे हरिद्वार के हर की पेड़ी में इतना पानी भर जाता है और इतने जो खरस्रोत होता है, स्ट्रॉन्ग करंट आ जाता है, उसमें स्नान करना किसी प्रकार की संभव नहीं है। इसलिए तथापि लोग वहीं पर स्नान करने के लिए जाते हैं। आप लोग देखे होंगे वहीं पर बड़े बड़े लोहे के जो है, लोहे के जंजीर जो है, जंजीर से सिकल रखा है, उसको पकड़ करके स्नान करते हैं। किंतु देखो किसी प्रकार से यदि वो लोहे के सिकल है, जंजीर यदि आपके हाथ से छूट जाए तो आप गए अनंत काल के लिए आपके स्नान हो जाएगा, कभी वापिस नहीं आ नहीं पाओगे, है। क्योंकि उस समय हर की पीढ़ी में गंगा की इतने स्रोत इतने तीव्र होता है, आपके बह करके एक सेकंड में कितने मील तक ले चले जाएंगे कोई पता भी नहीं लगेगा। अथवा वहीं पर भी बड़े बड़े भ्रमर भी पड़ते हैं, जिसको कहते हैं वालपुल पड़ते रहते हैं। उस वालपुल अर्थात वही घूर्णावर्त में पड़ जाए, पानी ऐसे घूमता रहता है ना, उसमें पड़ जाए
तो आपके सारे शरीर के तोड़ मड़ोड़ करके और अंत में जानी कहाँ नीचे चले जाएंगे। उसी प्रकार उद्धव जी इस श्लोक में कह रहे हैं, ये नायं श्रेयंगु नितांतरते प्रसाद सर्जोलिनो गंधा कुचो रुचो अन्नांग रासोत्सव भुजदंड गृहीतो कंठो जा उद्गाज ब्रज सुंदरी नाम। ब्रज सुंदरियों के जो ये सौभाग्य कृष्ण के भुजाओं के स्पर्श अथवा कृष्ण स्वयं राधा आदि गोपियों की प्रेम समुद्र में कहीं बह न जाए, इसलिए गोपियों के गलबंधन होकर के गले में हाथ लगा करके कस करके, जिस प्रकार मैंने कहा जैसे जंजीर के पकड़ करके हम स्नान करते हैं, उसी प्रकार राधा आदि गोपियों के प्रेम समुद्र में कृष्ण हुए पर गोता लगा रहे हैं। इसलिए उद्धव बार बार 6 श्लोकों के द्वारा स्तुति आदि करने लगे हैं। असामहो चन्नरेणुं जुषामहो साम वृंदावने किमपि गुल्मा लतौषीधनाम जादुश्च सजन आर्ज पथंच हित्वा भेजुर्मुकुंद पदवी श्रुति विविगम वंदे नंद व्रज स्त्रीणां पादरेणु वीक्षण स जासांहरि कथो गितो पुनाति भुवनत्रयम्। गुरुदेव कहते थे ये श्लोक मानो उद्धव के महामंत्र के रूप में ही गले में बांध लिया है, गले में महामंत्र बांध लिया ना। ठीक उसी प्रकार उद्धव कर वंदे नंद व्रज स्त्रीणां पाद रेणु अभीक्षण स जासांहरि कथो गितो पुनाति भुवनत्रयम्। जिन गोपियों के कथा श्रवण करने से त्रिभुवन पवित्र होता है, और ऐसे गोपियों की महान कीर्ति कौन वर्णन कर सकते हैं, जिनकी भाव दशा क्या वर्णन करना है। एता परांग तनुभुवो भुवि गोपबद्धो गोविंद इव निखिलात्मनि रूढ़भावा वंचन्ति जधु भुवो मुनय वंच किंग ब्रह्म जन्म भीर अनंत कथा रसस्य। जिसकी अनंत कथा में रुचि नहीं है। अनंत कथा क्या है? भगवान के एक नाम है अनंत है। कृष्ण कथा रुचि ना हुईले पंड श्रेयश्रम। योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। देख कृष्ण कथाय रुचि ना होइले पंड श्रेयश्रम। एंड इफ यू हैव नो टेस्ट लिसन हरि कथा, ऑल योर एक्टिविटीज आर कंप्लीट यूजलेस। इसलिए भगवत कथा में रुचि होना अतीव सौभाग्य की बात है। जो भगवान व्यक्ति है, भगवान की ऐसे अनंत कथा की तात्पर्य कहते क्या? रास कथा की कहा जाता है, अनंत कथा कहा जाता है, अनंत लीला। इसलिए सत्यव्रत मुनि क्या बोल रहे हैं? नमामि सारम सचिदानंद रूपं लसद कुंडलं खड़े हो गए गोकुले भ्राजमानम जसोदाभियोलु खलाब्धापमानम परामृष्टमातं ततद्रुत गोपा रुदन्तं मुहुर्नेत्रं जुग्मामृजान्तं कराम्बुज जुग्मेन शातङ्क नेत्रं मुहुर्शासकाम्प श्रीरेखांक कंठ स्थित गए बदामो दरं भक्तिबद्धं नमामि सारं सचिदानंद रूपं लसद कुंडला गोकुले व्राजमानम। अंत में क्या? नम राधिका ओई तदीय प्रिया ओई, नम राधिका ओई तदीय प्रिया ओई, नम अनंत लीलाय देवाय तुभ्यं, नम अनंत लीलाय देवाय तुभ्यं। जय राधा दामोदर राधा दामोदर दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर दामोदर राधा। हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद आदि जितने भी रसिक आचार्य कहते हैं अनंत कथा की तात्पर्य है रासलीला कथा में। यदि रासलीला के भगवान के ऐसे मधुर से मधुरतम रासलीला कथा में तुम्हारी रुचि नहीं हुई
तो तुम्हारे जीवन व्यर्थ है। तो आइए कथा प्रसंग में मैं जो बता रहा था, जी श्रीमती राधा की जो भाव माधुर्य है, जो दिव्य उन्माद आदि दशा जिसके उद्धव साक्षात रूप में दर्शन किया है, ये जो महाभाव आदि के दर्शन उद्धव दर्शन करके बार बार यही कह रहे, महिषी ओपी सुदुर्लभम, अर्थात द्वारका में नित्य संगिनी वह द्वारिका के महिषियों के लिए भाव संभव नहीं हुआ। यहाँ तक भी लक्ष्मी देवी के भी संभव नहीं हुआ। आज तक भी लक्ष्मी देवी वृंदावन में जमुना के दूसरी तट पर बेल वन में अभी तक भी तपस्या कर रही है, उनके भी प्राप्त नहीं हुई। किंतु देखो गोपियाँ चुटकी बजाते हुए कैसे वो रास लीला में कैसे प्रेम विहार आदि की है, रासा रंगी संगिनी, ये समस्त जो है गोपियाँ, ये सब महाभागवती गोपियाँ, कोई साधारण स्त्री नहीं है, हड्डी मांस चमड़ा के समस्त ये स्त्रियाँ नहीं है। इनके भी शरीर कृष्ण के भांति सच्चिदानंदमय कहा गया है। जिस प्रकार कृष्ण के लिए कहा गया ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम, उसी प्रकार ये समस्त गोपियों की शरीर भी चिन्मय शरीर कहा जाता है। इसलिए कृष्ण के साथ ये समस्त विहारादि रास विहारादि की और ये समस्त भावों की सर्वोत्तम भावों की जो है प्रकाशित हुई है। मेरे कहने की यह तात्पर्य है, राधा जी की जो दिव्य उन्माद दशा चित्र जल्प उद्घरणा आदि जो भाव शास्त्र में वर्णन है, उद्धव को दर्शन हुआ है। वही चैतन्य महाप्रभु गंभीरा में रह करके स्वरूप दामोदर रायरमंद के साथ ये सब लीला कथा श्रवण कीर्तन और रसमादि जो आस्वादन करते थे। कभी कभी चैतन्य महाप्रभु इस राधा जी के विरह भाव में ऐसे हो जाते थे, कुर्माकृति हो जाते थे। कुर्मा माने कछुआ की भांति हो जाते थे, अथवा कुम्हड़ा के भांति हो जाते थे, काशीफल के भांति महाप्रभु